हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो एलईडी टीवी से रिलेटेड है और मैं आज बताने वाला हूं कि हमारे स्टैंडर्ड टीवी जो आता है, यानी कि सोनी का टीवी हो या मान लीजिए कि एलजी का टीवी हो या कुछ और स्टैंडर्ड कंपनी का टीवी हो, तो वहाँ पर किस तरह से वोल्टेज बनाए जाते हैं और किस तरह से इसकी डिज़ाइन होती है वो समझाने की कोशिश करूँगा। और साथों साथ जो हमारी चाइना का बोर्ड अभी यूनिवर्सल में मिलता है, तो उसमें भी किस तरह से वोल्ट बनाए हैं वो जानकारी आज मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर हमारा मान लीजिए कोई बोर्ड इस तरह से आया जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 19 वोल्ट लिखा है, जो 19 वोल्ट का यहाँ पर एडेप्टर लगता है, जिससे यहाँ पर हम 19 वोल्ट का एडेप्टर से हम यहाँ पर एक 19 वोल्ट इन करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ लो वैल्यू का एक रजिस्टर भी होगा और यहाँ पर सीधा एक तरह से समझ लीजिए कि हमारा मोस्फेट टाइप आईसी होगा, जिसमें ये वाला जो हमारा 19 वोल्ट है वो इन होगा और यहाँ से ये ही 19 वोल्ट आउट होगा। यानी कि इस पॉइंट से हमें 19 वोल्ट आउट करवाया होता है। और ये रजिस्टर क्यों लगाया जाता है? ये रजिस्टर इसी मॉसफेट को ऑन करवाने के लिए, यानी कि गेट वोल्टेज देने के लिए लगाया हुआ होता है। यानी कि ऑन ऑफ नहीं करवाया गया है, डायरेक्ट ही ऑन करवाया गया है। इस हिसाब से यहाँ हमें फ़ौरन इस आईसी के इस पॉइंट पर हमें 19 वोल्ट मिल जाएंगे। ये मॉसफेट इसीलिए दिया जाता है कि अगर हमारे 19 वोल्ट की लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमारा एडेप्टर को कुछ लोड न पड़े और एडेप्टर हमारा ख़राब न हो जाए। इसीलिए बीच में ये आईसी रखी जाती है प्रोटेक्शन की तौर पर, ताकि हमारा एडेप्टर जो 19 वोल्ट का है वो बच जाए। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से 19 वोल्ट से कौन कौन से वोल्ट यहाँ किस तरह से बनाया जाता है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से 19 वोल्ट यहाँ पर आता है और 19 में से ये आईसी जो हमारा बक कन्वर्टर का काम करती है। यानी कि बक कन्वर्टर में क्या होता है कि बक कन्वर्टर की पहचान तो यही है कि हमारे आउटपुट में अगर हम इंडक्टर या कॉइल को आप देखोगे, जहाँ से हमारा आउटपुट निकलता है वहाँ अगर इंडक्टर होगा तो हमारा बक कन्वर्टर होगा। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज जो हम देते हैं वहाँ पर इंडक्टर होगा तो हमारा बूस्ट कन्वर्टर हो सकता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमें 12 वोल्ट यहाँ इस कॉइल के इस सिरे पर हमें मिलते हैं, तो हम इसे बक कन्वर्टर कहेंगे। तो अब यही 19 वोल्ट से ये बक कन्वर्टर के द्वारा यहाँ पर 12 वोल्ट बनाया जाता है और वही 12 वोल्ट एलवीडीएस यानी कि पैनल सप्लाई के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब बात फिर से यहीं पर आ जाते हैं 19 वोल्ट पर कि 19 वोल्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टू टाइम लिखा है, यानी कि ये प्रोटेक्शन पिन है। अगर हमारा ये वोल्टेज 19 से कम हो जाए या 19 से बढ़ जाए
यानी कि ज़्यादा हो जाए तो उसकी जानकारी ये डिवाइडर सर्किट जो एक रजिस्टर पॉजिटिव की साइड है और दूसरा रजिस्टर नेगेटिव की साइड है, और बीच में से रेफरेंस वोल्ट निकाल के यहाँ आईसी को दिया गया है। यानी कि इस आईसी को हाई वोल्ट और लो वोल्ट की जानकारी देता है, और आईसी अपने हिसाब से उसे प्रोटेक्शन में डाल देती है। यानी कि वो इस बोर्ड को बंद कर देती है, प्रोटेक्शन मोड में ला देती है, ताकि कुछ ज़्यादा और नुकसानी ना आ पाए। यानी कि हमारे इन दोनों रजिस्टरों में से कोई एक रजिस्टर ख़राब होगा तो भी यहाँ पर प्रोटेक्शन मोड में आ जाएगा, और ये आगे कुछ भी वोल्टेज नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ जैसे 19 वोल्ट का प्रोटेक्शन के लिए 2 टाइम ब्लिंकिंग दिया गया है। यानी कि जब इस स्टैंडर्ड वाले टीवी में या सोनी में मान लीजिए कि 2 टाइम ब्लिंक हमारा हो रहा है, तो हमें ये दोनों रजिस्टर चेक करने होते हैं, या तो फिर हमारा एडेप्टर सही से वोल्टेज 19 से कम देता होगा या 19 से ज़्यादा देता होगा, या तो फिर ये हमारा जो मॉस्फेट टाइप आईसी है वो अगर हमारा आउटपुट कम या ज़्यादा देता है तो उस लिहाज से यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट पर वोल्टेज कम या ज़्यादा बनते हैं, और उसी के मुताबिक ये प्रोटेक्शन में डालने का काम करती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने बताया कि 19 वोल्ट इन करने से हमें बक कन्वर्टर के द्वारा 12 वोल्ट मिलते हैं और हमारी पैनल वीसीसी के लिए जाता है। उस वहीं से जो 12 वोल्ट से ही एक प्रोटेक्शन सर्किट और लगाया गया है, जिसे हम 4 टाइम ब्लिंकिंग के नाम से जानते हैं। अगर हमारी ये वाली सर्किट में अगर हम ऑन करवाते हैं तो हमारी एलईडी 4 टाइम ब्लिंक करती है और टीवी हमारा चालू नहीं रहता है, तो हमें इसी लाइन को शॉर्ट आउट करना होता है। यानी कि हमारे 12 वोल्ट भी चेक करने होते हैं, और यहाँ पर जो डिवाइडर बना है एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ जो हमारा डिवाइडर बनता है, उसी के मुताबिक यहाँ पर वोल्टेज कम या ज़्यादा मिलते हैं, उस हिसाब से वो प्रोटेक्शन करता है। तो यहाँ पर 19 वोल्ट का भी प्रोटेक्शन दिया गया है और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का भी प्रोटेक्शन दिया गया है। इन दोनों रजिस्टरों में से कोई एक रजिस्टर ख़राब होता है तो हमारा 4 टाइम ब्लिंक एरर आता है। अब देख लेते हैं कि जब यहाँ 19 में से 12 बना दिया और वीसीसी सप्लाई यानी कि पैनल वीसीसी यहाँ से बनता है बक कन्वर्टर से। अब यहाँ फिर से आप आ जाइए 19 वोल्ट पर, तो 19 वोल्ट से आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ आता है, ये घूम फिर कर यही 19 वोल्ट यहाँ से यहाँ आता है, और यही 19 वोल्ट से फिर एक बक कन्वर्टर लगाया गया है जहाँ पर आउटपुट में कॉइल है, तो वहाँ हमें 5 वोल्ट बनाया जाता है। और इसी 5 वोल्ट को हम यूएसबी को भी देते हैं, यानी कि यूएसबी सर्किट में जो लगा आईसी है उसे भी दिया जाता है, और वहीं से यूएसबी को वीसीसी मिलता है। और वही 5 वोल्ट में से आप देखें तो यहाँ दूसरा बक कन्वर्टर लगाया गया है, यही 5 वोल्ट में से दूसरा बक कन्वर्टर लगाया गया है जिसमें 1.5 वोल्ट बनते हैं हमारे, जो यहाँ दूसरे बक कन्वर्टर की कॉइल पर हमें 1.5 वोल्ट मिलेंगे, जो हमारे यहाँ इस एमसीयू को दिया जाता है। और दूसरी एक बात कर लेते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ भी आते हैं, और फिर दूसरा एक बक कन्वर्टर बना के यहाँ पर 1.2 वोल्ट बनाया जाता है जो हमारा कोर सप्लाई होता है, और ये वाला 1.5 हमारा रैम सप्लाई होता है।
और यहीं से फिर वापस आते 5 वोल्ट में से एक इधर भी लाइन जाती है, वहाँ फिर से एक बक कन्वर्टर बनाया गया है जो 5 वोल्ट इन करने से हमें यहाँ पर बक कन्वर्टर की कॉइल पर हमें 3.3 वोल्ट बनाया जाता है और यहाँ इस आईसी को वीसीसी के तौर पर दिया जाता है। और वहीं से 3.3 वोल्ट हमारी मेमोरी आईसी कह लो, बायोस आईसी कह लो, प्रोग्रामिंग आईसी कह लो, उसको भी पिन नंबर 8 पर दिया जाता है जो वीसीसी के तौर पर दिया जाता है। कुल मिलाकर इस डिज़ाइन में सबसे पहले 19 वोल्ट को एक मॉसफेट के थ्रू आउट किया जाता है और उसी 19 में से बक कन्वर्टर के द्वारा 12 बनाया जाता है और उसी 19 में से 5 बनाया जाता है। 19 में से ये दो सप्लाई बनाई जाती है, एक 5 वोल्ट की और एक 12 वोल्ट की। बाद में जितनी भी सप्लाई बनती है वो 5 वोल्ट में से ही बनती है, यानी कि 1.2 भी 5 वोल्ट में से बनती है, 1.5 भी 5 वोल्ट में से बनती है और 3.3 भी 5 वोल्ट से बनते हैं। तो ये डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है। अब दूसरी एक डिज़ाइन हमारे पास जो है उसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें दूसरी डिज़ाइन जो हमारी बताई गई है उसकी बात करें तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ 19 वोल्ट का, यहाँ पर हमने देखा कि 19 वोल्ट का एडेप्टर दिया जाता है। किसी टीवी स्टैंडर्ड कंपनी के टीवी में 14 वोल्ट का भी एडेप्टर आता है। तो उसी के मुताबिक यहाँ एक मॉसफेट टाइप आईसी दी जाती है जिसमें वोल्टेज स्विच करवा के यहाँ पर 14 यहाँ से यहाँ लाया जाता है, जिसके ड्रेन पॉइंट पर लाया जाता है। और वही 14 में से आप बात कर ले तो यहाँ पर डिज़ाइन जो है उससे कुछ अलग हटके डिज़ाइन यहाँ है। तो यहाँ पर हमें पहले देख लेते, ये स्विच किए हुए 14 वोल्ट में से आप मान के चलिए इस तरह रास्ते चलिए तो हमें सबसे पहले ये बनाना होता है। ये 12 वोल्ट 14 में से बक कन्वर्टर के द्वारा 12 वोल्ट जो हमारा पैनल वीसीसी होता है वो बनाया जाता है और वही 14 में से आप देख सकते हैं यहाँ 2 टाइम ब्लिंकिंग लिखा है मैंने। तो यहाँ 2 टाइम ब्लिंकिंग का माना होता है कि एक एरर होती है जो हमारे 14 वोल्ट अगर हमारा कम आता है या ज़्यादा आता है उसके मुताबिक ये आईसी को मैसेज देता है कि हमारा ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। उस हिसाब से आईसी एरर शो कर देती है जो हमारा 2 टाइम ब्लिंकिंग का होता है। यानी कि हमारा रेड इंडिकेटर, अगर हमारा टीवी चालू करोगे तो हमारा रेड इंडिकेटर 2 टाइम ब्लिंक करेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर चालू आप टीवी रहने देते हो तो 2 टाइम ब्लिंक करता ही रहेगा और हमें शो करेगा कि हमारा 2 टाइम ब्लिंक है। तो हमें यही सेक्शन को चेक करना है कि अगर हमारा इन दोनों में से रजिस्टर जो डिवाइडर बना है उन दोनों में से कोई एक ख़राब होगा तो भी हमारा 2 टाइम होगा। ज़्यादातर रजिस्टर ही ख़राब होते हैं। कभी कभार ऐसा बनता है कि हमारा एडेप्टर से 14 की बजाय 10 वोल्ट आता हो या 14 की बजाय 19 वोल्ट आता हो, तब हमें 2 टाइम ब्लिंकिंग देता है। तो यहाँ पर हमें 2 टाइम ब्लिंकिंग की बात कर ली। अब यहाँ पहले हम आ जाते हैं 12 वोल्ट। जैसे ही हमने 14 में से 12 वोल्ट बक कन्वर्टर के द्वारा वीसीसी सप्लाई, पैनल वीसीसी सप्लाई बनाया, वहाँ से भी एक मान लीजिए कि एक डिवाइडर बना है और इस डिवाइडर के थ्रू इस आईसी को इसका भी मैसेज जाता है। अगर हमारे 12 वोल्ट कम या ज़्यादा होते हैं तो ये आईसी को मैसेज देता है कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। उसके मुताबिक वो एरर, ये आईसी हमारी जो एमसीयू होती है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, वो एक एरर शो करती है और सारे वोल्टेज बनाना बंद कर देती है, यानी कि प्रोटेक्शन मोड में ला के खड़ा कर देती है
यानी कि 4 टाइम अगर हमारी एलईडी 4 टाइम ब्लिंक करती है रेड इंडिकेटर, तो हमारा इस डिवाइडर का जो दोनों रजिस्टर है उसमें कोई एक ख़राब होगा, तो या तो कम वोल्टेज मिलेगा या तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। उस लिहाज से यहाँ पर ये हमारी एमसीयू है वो प्रोटेक्शन मोड में लाके ये सारे फंक्शन व वोल्टेज को बनाना बंद कर देगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि 12 वोल्ट हमने बना लिया। अब यहाँ पर एक रास्ता यहाँ से भी जाता है जो हमारे 14 वोल्ट इन होते हैं, और वहीं से एक बक कन्वर्टर लगा के 3.3 बनाया गया है, और वही 3.3 एमसीयू को वीसीसी के तौर पर दिया जाता है, और वही 3.3 वोल्ट हमारी मेमोरी आईसी कहो या बायोस आईसी कहो या प्रोग्रामिंग आईसी कहो, जिसे हमें 3.3 वीसीसी के तौर पर देना होता है। तो 14 में से 12 भी बने, 14 में से 3.3 भी बने। अब यहाँ 14 पर आ जाते हैं फिर से, तो ये लाइन हमारी यहाँ पूरी हो जाती है। अब ऊपर वाले हिस्से में हम जाते हैं तो यही 14 वोल्ट यहाँ पर भी जाता है, जहाँ फिर से एक बक कन्वर्टर लगा है, जहाँ पर हमें इस बक कन्वर्टर के इस तरफ जो हमारा इंडक्टर होता है यहाँ हमारा 5 वोल्ट बनाया जाता है, यानी कि 14 में से 5 ही बनाया गया है, जो हमारी यूएसबी की सप्लाई भी होती है। यूएसबी पोर्ट में हमारा ये 5 वोल्ट जाता है। अब यहाँ पर यही 14 वोल्ट यहाँ से यहाँ भी आता है, और यहाँ फिर से एक बक कन्वर्टर लगाया जाता है, जहाँ से 14 में से ही 1.2 वोल्ट बनाया गया है, जो हमारी कोर सप्लाई होती है। और यहाँ पर फिर से आ जाए तो एक नीचे की साइड भी जाता है, तो यहाँ भी हमारा बक कन्वर्टर लगा है, और यहाँ पर हमें 1.5 वोल्ट मिलता है, जो हमारी रैम सप्लाई होती है, और ये हमारा 1.2 है वो हमारी कोर सप्लाई होती है। यानी कि एमसीयू को इन तीनों सप्लाई मिलेगी, तब जाके ये सही से वर्क करेगी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इस डिज़ाइन में सभी वोल्टेज 14 में से ही बनाया है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 वोल्ट इन किया 12 बनाया, यहाँ पर भी देख लीजिए 14 वोल्ट इन किया 3.3 बनाया, यहाँ पर भी देख लीजिए 14 वोल्ट इन किया और 1.5 बनाया, यहाँ पर भी देख लीजिए कि 14 वोल्ट इन कराया 5 वोल्ट बनाया, यहाँ पर भी देख लीजिए कि 14 वोल्ट इन कराया और 1.2 वोल्ट बनाया। यानी कि इस डिज़ाइन में सारे के सारे वोल्टेज 14 वोल्ट में से ही बक कन्वर्टर लगा के 1.2 कहो या 1.5 कहो या 3.3 कहो या 5 वोल्ट कहो या 12 वोल्ट कहो, सभी के सभी वोल्टेज 14 वोल्ट से ही बनाया है। बल्कि इस डिज़ाइन में आपने क्या देखा था कि 12 वोल्ट और 5 वोल्ट ही यहाँ 19 वोल्ट में से बनाया था, बाकी के सारे 1.2 हो 1.5 हो 3.3 हो, वो सारे के सारे वोल्टेज 5 वोल्ट में से ही बनाया था। तो कभी कभार किसी किसी टीवी में ऐसी भी डिज़ाइन मिल सकती है, कभी कभार ऐसी भी डिज़ाइन मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया है, जिसे समझने के लिए यहाँ पर मैंने छोटा ग्राफ बनाया है। जो यहाँ पर 19 वोल्ट हम इन करवाते हैं, तो सबसे पहले हमारे इस डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ पर 12 वोल्ट बनते हैं और 5 वोल्ट बनते हैं, और उसी में से 12 वोल्ट में से पैनल सप्लाई को भी दिया जाता है और 4 टाइम प्रोटेक्शन को भी दिया जाता है। और यहाँ 19 वोल्ट जो बनता है हमारा, वहाँ 2 टाइम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ में लिया गया है। और यहाँ पर हम बता दें कि हमारा जो 19 वोल्ट में से 5 वोल्ट बना था, वही 5 वोल्ट यूएसबी में जाता है, वही 5 वोल्ट में से 3.3 भी बनाया गया है, वही 5 वोल्ट में से 1.5 भी बनाया गया है, और वही 5 वोल्ट में से 1.2 वोल्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर हमें अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें
इस तरह से ये डिज़ाइन मिलेगा। और एक बात मैं बताना भूल गया था कि हमारी प्रोटेक्शन पिन जो होती है 2 टाइम या 4 टाइम, यहाँ आईसी पर 2 से 2.5 वोल्ट ही आने चाहिए। अगर उससे 2 से कम आते हैं या 2.5 से ज़्यादा आते हैं तो हमारा ये आईसी प्रोटेक्शन में चला जाएगा। उसी के मुताबिक यहाँ भी प्रोटेक्शन जो है उसमें भी 2 से 2.5 के बीच में ही वेरी होता है, और उससे कम यानी कि 2 से कम और 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये हमारी प्रोटेक्शन में आईसी चली जाती है, यानी कि एरर शो कर देती है। अब जैसे इसका बनाया है मैंने, उसी तरह इसका भी बनाया है। कि इसकी बात कर ले हम, तो सबसे पहले 14 वोल्ट हम एडेप्टर से इन करवाते हैं, तो वहाँ पर हमें 12 वोल्ट बनाया जाता है, यानी कि 12 वोल्ट बनाया जाता है। और उसी 14 में से 5 वोल्ट भी बनाया जाता है, उसी 14 में से 3.3 भी बनाया जाता है, और उसी 14 में से 1.5 वोल्ट भी बनाया जाता है, और उसी 14 में से 1.2 वोल्ट बनाया जाता है। और यही 5 वोल्ट है जिसमें से हम यूएसबी पोर्ट को भी देते हैं, और यही 12 वोल्ट है जिसमें से हम पैनल सप्लाई को भी वीसीसी के तौर पर देते हैं। और वही 12 वोल्ट से हम 4 टाइम प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ डिवाइडर के तौर पर लगा है, और यही 14 वोल्ट में से 2 टाइम प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। तो अलग अलग टीवी में अलग अलग तरीके से सप्लाई बना होता है। हमें ये याद रखना है कि हमारी आईसी को 3.3 मिलना चाहिए, 1.2 मिलना चाहिए, 1.5 मिलना चाहिए। ये दोनों में यही तरीका है, चाहे कहीं से भी बना हो, 12 वोल्ट से बना हो या 5 वोल्ट से बना हो या 19 वोल्ट से बना हो या 14 से बना हो, इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब हमारा ये है कि मेरा समझाना यह है कि अलग अलग टीवी में, अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके से हमारा लो वोल्टेज बनाया हुआ होता है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें एमसीयू को 1.2 कोर सप्लाई, 1.5 या 1.8 वोल्ट हमारा रैम सप्लाई या हमारा 3.3 वीसीसी के तौर पर दिया जाता है, और हमारी एमसीयू को ऑन करवाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा आगे का, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हमारी ये डिज़ाइन जो है इसका बनाया है, जो हमारा चाइना यूनिवर्सल 32 इंच में लगता है, उसी का मैंने यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। कि यहाँ पर हमें एसएमपीएस जो होता है वहाँ से 2 डायोड दिया होता है, जो ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है या मोस्फेट की तरह दिखता है। इसमें 2 डायोड इनबिल्ट होते हैं। दोनों के एनोड इस तरफ होते हैं और कैथोड को दोनों को साथ में जोड़ दिया होता है। तो एक तरफ हमें 12 वोल्ट मिलते हैं और दूसरी तरफ हमें 18 वोल्ट मिलते हैं। ये 18 वोल्ट हमारे ड्राइवर बोर्ड या बैकलाइट सेक्शन में जाता है, और वही 12 वोल्ट से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा एलवीडीएस यानी कि पैनल वीसीसी बनाया जाता है, जो हमें स्विच करके बनाया होता है। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर को यहाँ पर इनेबल सिग्नल देने से ये हमारा ट्रांजिस्टर स्विच करेगा और हमारी पैनल वीसीसी में जाएगा। वही 12 वोल्ट की बात कर ले तो यहाँ पर एक बक कन्वर्टर लगाया है, जिसमें से 12 वोल्ट में से 5 वोल्ट बनाया होता है, और वही 5 वोल्ट हमारा स्विच करवा के यानी कि एनेबल वोल्टेज दे के इस ट्रांजिस्टर के थ्रू हमारे यूएसबी पोर्ट को भी दिया जाता है। और वही 5 वोल्ट में से आप यहाँ से यहाँ चलिए तो यहाँ फिर से एक बक कन्वर्टर लगा है, जो 1.2 वोल्ट हमें देता है, जो हमारी कोर सप्लाई एमसीयू को दिया जाता है। अब यहाँ पर जो 5 वोल्ट हमारा बना, वही 5 वोल्ट एक रेगुलेटर आईसी होती है, जिसमें 2 टाइप के आउटपुट हमें देती है, 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। यानी कि आधा हिस्सा जो हमारी ये दोनों और ये दोनों
ये इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है, और ये दोनों ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है। तो यहाँ एक तरफ के दोनों पिनों में 5 वोल्ट डायरेक्ट दिए जाते हैं और हमें सीधे ही डायरेक्ट 3.3 वोल्ट मिल जाते हैं, जिसे हम MCU को VCC के तौर पर दिया जाता है, और वही 3.3 वोल्ट हमारी बायोस IC कहो, प्रोग्रामिंग IC कहो या मेमोरी IC को दिया जाता है। और वहाँ पर यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये 5 वोल्ट एक डायरेक्ट दे दिए तो 3.3 वोल्ट हमारे बन गए, मगर हमारा जो रैम सप्लाई कब बनेगा, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा के इसको इनेबल करवाया है। जब इनेबल सिग्नल इसको मिलेगा तब जाके ये स्विच होगा और यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट आ जाएंगे। जब हम स्टैंड बाय ऑन करेंगे तब ये हमें इनेबल सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर 5 वोल्ट बाद में हमें मिलेंगे, यानी कि ऑन करवाने के बाद हमें ये 5 वोल्ट मिलेंगे इनपुट में। तो जैसे ही इनपुट में यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेंगे तब जाके हमारा 1.8 वोल्ट जो हमारा MCU का रैम सप्लाई होता है वो मिलेगा। तो आपने देखा कि ये हमारी यूनिवर्सल चाइना वाली डिज़ाइन में क्या हुआ कि यहाँ 2 टाइप का SMPS से सप्लाई मिलता है। तो 12 वोल्ट में से ही हमने पैनल VCC बनाया जो ऑन करने के बाद ही मिलता है, और उसी 12 में से पहले 5 बनाया, और उसी 5 में से 3.3 भी बनता है, और उसी 5 में से 1.8 भी बनता है, और उसी 5 में से 1.2 भी बनता है। तो कुल मिलाकर तीनों में अलग अलग टाइप की डिज़ाइन हमको देखने को मिली। तो इस तरह से ये काम करता है। सभी इनेबल जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इनेबल लिखा है, यहाँ पर इनेबल लिखा है, यहाँ पर इनेबल लिखा है। इनेबल का माना होता है कि जब हम ऑन टीवी को यानी कि स्टैंड बाय से ऑन करवाओगे, स्टैंड बाय से रिलीज़ करवाओगे, तब जाके ये इनेबल सिग्नल यहाँ पर मिलेगा, और उसके बाद ही ये सारे वोल्टेज इनेबल वाले जो आउट हो गए वो उसके बाद ही आउट हो गए। तो यहाँ पर भी मैंने उसी की तरह आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ हमें 12 और 24 वोल्ट हमारा SM ट्रांसफार्मर से मिलता है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट हमारा पैनल सप्लाई के लिए VCC के तौर पर दिया जाता है और ऑडियो सेक्शन को भी दिया जाता है, और उसी से हमें यहाँ देखने को मिला कि 5 वोल्ट भी हमारा यहाँ पर बनाया है। 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाया है जो USB को भी दिया जाता है स्विच करवा के, यानी कि USB को स्विच करवा के दिया जाता है वही 5 वोल्ट, और वही 5 वोल्ट में से 3.3 भी बनाया है, वही 5 वोल्ट में से 1.8 भी बनाया है, और वही 5 वोल्ट में से 1.2 भी बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही 5 वोल्ट से ये रेगुलेटर के थ्रू 3.3 भी बनाया है, और यही 5 वोल्ट स्विच करवा के यही 5 वोल्ट में से 1.8 बनाया है, और वही 5 वोल्ट में से आप देखें तो ये बक कन्वर्टर के द्वारा 1.2 भी बनाया है। तो अलग अलग कंपनी के टीवी में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, मगर सब में एक मुद्दा मैंने कहा कि हमारी MCU को 3.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, 1.8 रैम सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, और 1.2 कोर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ये तीनों सप्लाई किसी भी तरीके से बनाया हो यहाँ पर मिलना चाहिए, मगर ये दोनों पहले मिलने चाहिए। 3.3 और 1.2 मिलेगा तो हमारा ये IC MCU जो है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट वो हमारा एक्टिव हो जाएगा, और बाद में जब ये ऑन करवाओगे तो ऑन करने के बाद हमारा रैम सप्लाई आता है, और पूरी के पूरी IC हमारी वर्केबल हो जाएगी। उसके बाद तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप से वोल्टेज बनाए जाते हैं, और अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके से वोल्टेज बनाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो कुछ समझ में आया है तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।